प्रश्नोत्तर के 36वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, मैं वासनाओं पर किस प्रकार विजय पाऊं? तो महर्षि ने कहा, उनके मूल का अनुसंधान करो, ढूंढो कि वे कहाँ से उदय होती हैं, तो उन पर विजय पाना सरल हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये उद्वेग हैं क्या? वासनाएं उत्पन्न ही क्यों होती हैं? ये उत्पन्न होती हैं दृष्ट विषयों के प्रति। जो विषय तुमने देखे हैं उनके प्रति राग द्वेष के कारण। विषय तुम्हारी दृष्टि में किस प्रकार प्रक्षेपित होते हैं, कैसे आते हैं? वो अविद्या के कारण। किस वस्तु का ज्ञान है? आत्मा का। अतः यदि तुम आत्मा का अनुसंधान कर लोगे, खुद के मूल को खोज लोगे, ये ढूंढ लोगे कि तुम क्या हो, तो तुम वास्तव में सब प्रकार की वासनाओं पर अपने आप ही विजय पालोगे। तब कोई दूसरा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आत्मा में स्थित हो जाओ। इससे तुम्हारे उद्वेग जनित दुख लुप्त हो जाएंगे। यदि तुम अपनी आत्मा को खोज लोगे तो सारे संशय, सारे दुख, सारी वासनाएं मिट जाएंगी। फिर से सोचो, तुम्हारे उद्वेगों का कारण क्या है? ये काम, क्रोध क्यों उठते हैं? कारण है सुख की इच्छा। तो खुद से पूछो कि सुख की इच्छा क्यों उदय होती है? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही आनंद है, तथा यह स्वाभाविक ही है कि तुम निज स्वभाव में रहो, तुम आनंद में रहो। यह आनंद आत्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध होता। इसकी खोज कहीं दूर मत करो, अन्यत्र मत करो। यह तुम्हारे अंदर है, लेकिन आत्मा का अनुसंधान अवश्य करो तथा उसी में स्थित रहने का प्रयास करो। और सुनो, जो आनंद नैसर्गिक है, सहज है, वह केवल ढूंढना है। वह कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर ही है और वह खो नहीं सकता। इसके विपरीत जो भी विषयों से, पदार्थों से, लोगों से, अन्य चीज़ों से सुख मिलता है, वह थोड़े समय के लिए मिलता है। लेकिन जो आत्मा का सुख है वह नित्य है, सदैव रहने वाला है। इसलिए सुख निरंतर रहे, तुम्हें वासनाओं से मुक्त होना पड़ेगा, अपने आप की खोज करनी पड़ेगी। इस भांति पदार्थों से जनित सुख नित्य नहीं हो सकता और न ही इसकी कामना करने योग्य है। यह एक बात और मुख्य है इसमें, यदि तुम सुख को ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये वैसे ही है जैसे धधकती अग्नि को पेट्रोल छिड़क कर नहीं बुझाया जा सकता। वासना ही हुई। यदि तुम सुख की इच्छा करोगे तो ये भी एक प्रकार की इच्छा है। पहले निर्विचार होना सीखो, इच्छा रहित होना सीखो। वासना को आगे समन करने के लिए अभी तुष्टि में लिप्त रहना मूढ़ता मात्र जानो। वासना के क्षय के लिए अन्य साधन भी उपलब्ध हैं, जैसे मिताहार, निराहार, योगाभ्यास, औषधि। किंतु इनके प्रभाव अस्थायी हैं, थोड़ी देर के लिए हैं। जैसे ही संयम ढीला होने लगता है तो वासना का जाल फिर से तुम्हें घेर लेता है। वासना विजय का, संपूर्ण वासना विजय का एकमात्र और सिर्फ एक मार्ग है उनका निवारण। यह खोज लो कि तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। यही खोज तुम्हें वासना से मुक्त करेगी। अन्य साधन तो केवल थोड़ी देर के लिए ही वासना को दूर कर सकते हैं। फिर से संयम ढीला होगा और वासना फिर से उदय हो जाएगी। महर्षि, मैं गृहस्थ हूँ,
परिवार बंधन युक्त व्यक्ति के लिए क्या वासना मुक्ति संभव है? यदि है तो किस प्रकार है? पहले यह बताओ कि परिवार क्या है, परिवार किसका है? इन प्रश्नों के उत्तर खोज लोगे तो अन्य स्वतः हल हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि तुम पहले यह खोज लो कि तुम वास्तव में कौन हो। जब तुम जानोगे कि कोई भी दुख, कोई भी सुख तुमसे बाहर नहीं है। मुझे यह बताओ कि तुम परिवार में हो या परिवार तुम्हारे अंदर है? तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर जीवन के 3 पक्ष विद्यमान हैं। पहला जागृति, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति। देखो, गहरी नींद में, सुषुप्ति में तुम परिवार तथा इसके बंधनों के प्रति अबोध थे। तुम्हें किसी भी चीज का बोध नहीं था। तुम्हें खुद के व्यक्तित्व का भी बोध नहीं था कि तुम कौन हो। वहां केवल आनंद था। अतः उस समय ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हुए कि मुक्ति चाहिए, ईश्वर को खोजना है, वासना से मुक्त हो जाऊं। कोई प्रश्न नहीं था, केवल आनंद था। परंतु जागृत होने पर अब तुम्हें परिवार तथा पारिवारिक बंधनों का भान है। अतः तुम उनसे मुक्ति की कामना करते हो। परंतु तुम तो वही व्यक्ति हो जो नींद में सोया था। उसे तो कोई दुख नहीं था। फिर समस्या कहाँ आ गई है? महर्षि, मैं वर्तमान में स्वयं को परिवारबद्ध मानता हूं, इसलिए मुक्ति की कामना उचित है। मैं वासना मुक्ति चाहता हूं। तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि विचार तो करो। तुम परिवार में हो या परिवार तुम्हारे अंदर है? यह सोचो कि परिवार है क्या, यह जानना उचित है। तुम कौन हो? महर्षि, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वे मुझ पर आश्रित हैं, यही मेरा परिवार है। क्या परिवार के सदस्य तुम्हारे मन को बांधते हैं अथवा तुम ही स्वयं को उनसे बांधते हो? क्या वे आकर तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हारा परिवार हैं, हम तुमसे संयुक्त रहेंगे, अथवा तुम ही उन्हें अपना परिवार मानते हो तथा स्वयं को उनसे आसक्त करते हो, निबद्ध करते हो? महर्षि, मैं उन्हें अपना परिवार मानकर स्वयं उनसे बंधता हूं। सत्य यह है, तुम इस विचार में रत हो कि अमुक तुम्हारी पत्नी है तथा ये सब तुम्हारे बालक हैं। परिणाम स्वरूप तुम स्वयं को उनसे बंधा हुआ मानते हो। ये सारे विचार तुम्हारे हैं। इन विचारों से ही तो ये सारा बंधन पैदा होता है। मन से सारा बंधन पैदा होता है। इन विचारों का अस्तित्व तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम चाहो तो इन विचारों को जीवित रखो या इन्हें समाप्त कर दो। पूर्व अवस्था जब तुम विचारों को जीवित रखते हो तो वही बंधन है, और दूसरी अवस्था जब तुम विचारों को समाप्त कर देते हो वही मुक्ति है। महर्षि, मुझे पूर्णतया स्पष्ट नहीं हुआ। विचार करने में समर्थ होने के लिए तुम्हें अस्तित्ववान होना होगा। तुम इन विचारों से संयुक्त रहो अथवा भिन्न विचारों से, यह तुम पर निर्भर करता है। विचार परिवर्तित होते हैं, तुम नहीं परिवर्तित होते। परिवर्तनशील विचारों को त्याग कर अपरिवर्तनशील, जो कभी नहीं बदलता, ऐसी आत्मा को ढूंढो। उस आत्मा में स्थिर रहो, तब ये सारे विचार धुंधले पड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। विचार ही तुम्हारा बंधन है। विचारों का त्याग ही तुम्हारी मुक्ति है। बंधन बाह्य नहीं है। परिणामतः मुक्ति हेतु बाह्य किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। यह तुम्हारी सामर्थ्य में है कि विचार रत रहकर बंधन में रहो अथवा विचार मुक्त होकर मुक्त हो जाओ। महर्षि, किंतु
विचार मुक्त रहना सरल तो नहीं है ना। हाँ, पहले पहले विचारों को ढूंढना भी सरल नहीं है, फिर विचार करना छोड़ना आवश्यक नहीं है। ध्यान दो, विचार करना छोड़ना आवश्यक नहीं है। केवल विचारों के मूल के संबंध में विचार करो। विचारों का उदय कहाँ से होता है, मूल की खोज करो, इसे प्राप्त करो। कहाँ से ये विचार उठते हैं, उदय कहाँ से होते हैं। आत्मा स्वतः देदीप्यमान है। आत्मा का अनुसंधान कर लेने पर विचार स्वतः ही अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। यही तो बंधन से मुक्ति है। जी महर्षि, अब मेरी समझ में आ गया है, अब मुझे इसका ज्ञान हो गया है। तो क्या गुरु आवश्यक है इसके लिए महर्षि? जहां तक तुम स्वयं को पृथक व्यक्ति समझते हो, तुम्हें यह ज्ञान प्रदान करने के लिए गुरु की आवश्यकता है कि तुम सीमाओं में बंधे नहीं हो तथा तुम्हारा स्वरूप ही सीमाओं से मुक्त रहना है। महर्षि, कर्म बंधन है। कोई भी व्यक्ति कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार बंधन बढ़ते ही जाते हैं। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कर्म इस प्रकार किए जाएं कि बंधन बढ़ने की बजाय घटता जाए। यही निष्काम कर्म है। महर्षि, तो फिर आत्म साक्षात्कार में बाधाएं क्या हैं? बाधाएं मन की वासनाओं की हैं। तो महर्षि, मन की वासनाओं पर विजय किस प्रकार प्राप्त करें, कैसे उनको हटा दें? आत्म साक्षात्कार के द्वारा। महर्षि, यह तो एक कठिन चक्र हो गया। इन कठिनाइयों को अहम भाव, अहंकार, तुम्हारा मन, विचार ये उत्पन्न करते हैं। वह बाधाएं उत्पन्न करता है और फिर वह अवास्तविक विरोधाभासों से दुखी होता है। यह मालूम करो कि ये जिज्ञासाएं उत्पन्न कौन करता है। इससे तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो महर्षि, वासनाओं को नष्ट करने में, साक्षात्कार में किनसे सहायता मिल सकती है? शास्त्रों से, सत्पुरुषों द्वारा दी गई शिक्षाओं से। तो क्या ये शिक्षाएं चर्चा, प्रवचन तथा ध्यान भी हो सकती हैं? हाँ, किंतु ये सब तो गौण है। मुख्य तो केवल गुरु कृपा ही है। महर्षि, आत्मा की प्राप्ति में और वासना नष्ट होने में कितना समय लग सकता है? यह तुम क्यों जानना चाहते हो? जिससे मुझे आशा बनी रहे। ऐसी इच्छा भी एक बाधा है। आत्मा सदैव ही है, उससे अन्य तो कुछ भी नहीं है। आत्मभाव से रहो, इच्छाएं तथा संशय हट जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। यह आत्मा सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत अवस्थाओं की साक्षी है। ये अवस्थाएं अहम भाव, मैं शरीर हूं, इसकी होती है। आत्मा उस अहम भाव से परे है। क्या तुम नींद में नहीं थे? क्या उस समय तुम्हें यह भान था कि तुम सो रहे हो तथा संसार से अनभिज्ञ हो, संसार को नहीं जानते हो? जागने पर ही तुम निद्रित अवस्था का वर्णन करते हो कि वहां तो कुछ पता भी नहीं था। इसलिए निद्रा तथा जागृत दोनों अवस्थाओं में चेतन एक ही है, तुम एक ही हो। यदि तुम जागृत अवस्था के चेतन को समझ लोगे तो तुम तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप चेतन को जान लोगे। निद्रा के चेतन के अनुसंधान से भी उक्त चेतन की प्राप्ति हो जाएगी। पर महर्षि, नींद में तो मुझे नींद ही आ घेरती है। कोई हानि नहीं, प्रयास तो करो, ढूंढो तो सही। वह तो फिर महर्षि शून्यता है। शून्यता किसके लिए है, इसे मालूम करो।
अपने स्वयं का निषेध तुम कभी नहीं कर सकते। आत्मा सर्वत्र है तथा सब अवस्थाओं में विद्यमान रहती है। महर्षि, क्या मुझे निद्रित व्यक्ति, नींद में सोए हुए व्यक्ति की भांति रहते हुए भी सचेत रहने का प्रयास करना चाहिए? हाँ, सचेत रहना ही जागृत अवस्था है। अतः उक्त अवस्था निद्रा की न होकर निद्रा रहित निद्रा की होगी, नींद रहित नींद की होगी। किंतु यदि तुम विचारों के वशीभूत हो गए तो वे तुमको भटकाकर भूल भुलैया में फंसा देंगे। फिर महर्षि, अभ्यास क्या है? वासना मुक्ति तथा आत्म साक्षात्कार का अभ्यास कैसे करें? मैं की निरंतर खोज, जो अहम भाव का मूल स्रोत है, जड़ है, यह खोज करो कि मैं कौन हूं। शुद्ध मैं ही सत्य है, वही परब्रह्म सच्चिदानंद है। उसको भूलने से ही सारे कष्ट एवं क्लेशों का जन्म होता है। जब इसको दृढ़ कर लिया जाएगा तो व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाएगा, छुटकारा पा जाएगा। महर्षि, क्या ज्ञानी के लिए एकांत आवश्यक है? एकांत मनुष्य के मन में है। संसार से घिरा हुआ होकर भी व्यक्ति मानसिक शांति बनाए रखने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति एकांत में है। दूसरा व्यक्ति वन में रहकर भी मन को वशीभूत करने में असमर्थ हो सकता है। वह घर बार छोड़कर जाए, जंगल में जाए और फिर भी मन भटके तो क्या होगा? उसे एकांत में रहने वाला नहीं कहा जा सकता। एकांत तो मन का कार्य है। वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति चाहे वह कहीं भी रहे, एकांत प्राप्त नहीं कर सकता। वासनाओं से निर्लेप व्यक्ति सर्वदा एकांत में है। महर्षि, फिर तो कर्म करते हुए भी यदि व्यक्ति वासनाओं से मुक्त रहे तो एकांत सेवन ही करता है, क्या ऐसा है? हाँ, फल की इच्छा से किया कर्म बंधन है, जबकि निष्काम कर्म कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता। कर्मरत रहता हुआ भी वह एकांत में ही है। महर्षि, क्या हठ योग आवश्यक है वासना मुक्ति के लिए? यह भी एक साधन है। यह सदैव आवश्यक हो ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसका स्वभाव क्या है। आत्मविचार प्राणायाम से आगे है। प्राण तथा बुद्धि दोनों को ही संयम में रखने से सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। हठ योग प्राण का है, आत्मविचार बुद्धि का है।